आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम अंधा युग की बात कर रहे थे जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि अंधा युग महाभारत के ऊपर आधारित है। महाभारत के युद्ध की अंतिम दिन की संध्या से लेकर कृष्ण की अवसान तक की घटनाओं का इसमें वर्णन है। इससे पहले हम इसके जो 3 अंक थे वो कर चुके थे और अंतराल भी हम कर चुके हैं। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य और उसके बाद अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। यहां तक हम इसकी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद अब अंधा युग के आगे की जो कथा है वो चौथे अंक की कथा। चौथे अंक का नाम है गांधारी का शाप। अब हम इस पर चर्चा करेंगे इसकी कथा क्या है। तो जैसा कि अंतराल के मध्य हमने पढ़ा था कि प्रेत ने, जो कि एक वृद्ध याचक था पहले और वो दूर देश का ज्योतिषी था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जीत होगी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने तारों की गति को बदल के रख दिया। ये कहता है वो वृद्ध याचक बूढ़ा ज्योतिषी, और वो स्वर्ण मुद्रा लेकर गांधारी से निकल पड़ता है, जिसकी हत्या बाद में अश्वत्थामा कर देते हैं, और वही प्रेत बनकर जिसने कथा के प्रवाह को रोक दिया था। उसी के अंतर्गत हमने ये अंतराल पढ़ा था। और अंत में वह जो प्रेत है वह कहता है कि अश्वत्थामा का जो रथ है वो पांडव शिविर की ओर चला जा रहा है, जो उसके रोके भी नहीं रुकता। और हमने जो तीसरा अंक है उसके अंत में पढ़ा था कि अश्वत्थामा जब बलराम को कहते सुनता है कि जिस तरह से दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में एक तरह से अधर्म से हराया, इसी तरह अधर्म से पांडव भी मारे जाएंगे। अश्वत्थामा यही सोचकर कहता है कि मुझे जो अपना प्रतिशोध लेने का मार्ग मिल गया है वो कृतवर्मा और कृपाचार्य को उठाता है और पांडव शिविर की ओर चलने लगता है, और सोचता है कि मैं सोए हुए पांडवों जब सोए होंगे अपने शिविर में तब आक्रमण करूंगा और उन सबका वध कर दूंगा। वो चलता है, लेकिन गांधारी का शाप जब ये अंक शुरू होता है तो वो अश्वत्थामा पांडव शिविर के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसका मार्ग जो है वो स्वयं भगवान शंकर रोक लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ता हूं तो उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। चौथा अंक गांधारी के शाप। वह शंकर थे, वह रौद्र वेशधारी विराट प्रलंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे। वे रोम रोम में अणगित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। तो एक तरह से रक्षा कर रहे थे जो स्वयं शंकर है वो पांडवों की। तो उन्होंने अश्वत्थामा का मार्ग रोका और उसे स्वयं के लिए युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले, शरशक्ति प्रास नराच गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान बंदना लगा करने तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई दिव्य पुरुष हैं, भगवान शंकर हैं, जो जिनके ऊपर दिव्यास्त्रों का भी असर नहीं हो रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए वो समझकर उनकी आराधना करने लगा। तो उसने ये कुछ एक श्लोक बोल रहा है। जटा कटाह संप्रभा निलंब निर्झरी समा, विलोल विचिबल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत धगत धग ज्वल ललाट लटपट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम। तो इस तरह से उन्होंने उसकी स्तुति की। तब वो स्वयं शिव ने कहा कि मैं आज तक कृष्ण के कारण जो पांडवों की रक्षा करता आया था, लेकिन अब उन्होंने जो अधर्म युद्ध किया उसके कारण उनके पुण्य खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। अश्वत्थामा से उन्होंने कहा। वह आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होंगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अवक्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक उनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले, वह आशुतोष हैं हाथ उठाकर बोले। तो एक तरह से विजय का आशीर्वाद उन्होंने जो था वो अश्वत्थामा को दिया। ये सारी की सारी जो कथा थी, संजय जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वो धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना रहे थे। गांधारी ये सारी कथा सुन रही थी। वो बड़ी उत्सुक होती है कि क्या होने लगा, फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ, संजय से पूछती हैं। तो संजय बताता है कि किस तरह से अश्वत्थामा ने
पांडव रात्रि के समय सोए हुए पांडवों पर, उनके शिविर पर आक्रमण कर दिया और किस तरह से 5 पुत्र जो पांडवों के थे उनको मार दिया। धृष्टद्युम्न को मार दिया। धृष्टद्युम्न वही था जिसने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध किया था। शतानिक को मार डाला, शिखंडी को मार डाला। तो शंकर की देवी ऐसी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। योद्धा धृष्टद्युम्न के सराहने बिजली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर थे दोनों साबित गोले, कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। गाल खाली गड्ढों से काला लहू उबड़ पड़ा। तो गांधारी प्रसन्न होती है कि मेरे पुत्रों के वध का बदला जो है वो अश्वत्थामा ने ले लिया, अंधा कर दिया उसको। पहले ही कितना दयालु है अश्वत्थामा, जो अश्वत्थामा का पक्ष ले रही है। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा। किसने? ये संजय बता रहा है कि धृष्टद्युम्न ने क्या कहा। वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नर पशु धृष्टद्युम्न। अश्वत्थामा उसको उत्तर देता है, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, ये बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसके मर्मस्थल। विदुर चिंतित होते हैं, उन्हें बस करने के लिए कहते हैं बस करो। फिर क्या हुआ? गांधारी पुनः पूछती है। कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए। उनको क्षर भर में गिरा दिया तीखे जहरीली तीरों ने। शतानीक को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा, जो मस्तक फार चीरता चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। शिखंडी के विषय भी आप जानते हैं कि ये पूर्व जन्म में अम्बा थी। ये अम्बा वही थी जिसने एक तरह से प्रतिज्ञा की थी कि वे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। उसी के कारण अर्जुन ने अपने रथ के आगे इसको खड़ा किया, जिसको देखकर भीष्म पितामह ने एक तरह से बाण चलाना बंद कर दिए और अर्जुन ने उनको शरशैया पर लिटा दिया। फिर क्या हुआ संजय? गांधारी पूछती है। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। विदुर बोलते हैं कि इतनी विभत्स घटनाएं वहां पर घट रही हैं, उसको देखकर भी तुम उत्सुक हो। गांधारी, पत्थर की खानों से मनियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर क्या हुआ? संजय, नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य जे प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा यानी अर्थात उसको एक तरह से प्रतिशोध लेना था, और कितनी जघन्य थी सोते हुओं का वध करना और इस तरह से मार डालना उनको। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से जो हमला हुआ, प्रहार हुआ, तो बच्चे थे, बूढ़े थे, हाथी घोड़े सब उठ कर भागने लगे। बाहर ब्रह्मा और कृपाचार्य खड़े थे, उन्होंने उन सबको तीरों से मार डाला। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जिसने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे। बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिगाड़ कर शिवरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दिया। गांधारी कहती है, काश मैं अपनी आंखों से देख पाती वह सब, कैसी ज्योति से गिरा होगा तब अश्वत्थामा। एक तरह से वो पूरी की पूरी कुंठा जो थी गांधारी की, इस दृश्य को देखकर वो निकल पड़ती है। वो हर्षित होती है कि मेरे पुत्रों का बदला किसी ने लिया है। संजय फिर से एक बार युद्ध का वर्णन करता हुआ कहता है, धुआं लपट लोथे घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कबंदों में टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों में। गांधारी कहती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे दिखा दो। ठहरो संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय बताता कि उसका जो दशा है वो बहुत भयानक है, बहुत करूप है, वो अब देख नहीं पाओगी माता, वह करूप है, भयंकर। गांधारी फिर भी तर्क देती है, किंतु वीर है, उसने वह कर दिया जो मेरे 100 पुत्र न कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, अर्थात पांडवों का समूल संहार कर दिया उसने। लेकिन वो नहीं जानता था कि पांडव इसमें बच गए थे, केवल पांडवों के 5 पुत्र मारे गए थे। संजय, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब ये सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, क्योंकि युद्ध के अंत तक में इनकी दिव्य दृष्टि चली जानी थी। इसलिए कहती हूँ, गांधारी कहती हैं,
अन्यायी कृष्ण उसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। संजय कहता है मैं प्रयास करता हूं, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए क्षितिज रेखा के पार, दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे की प्रकाश बुझने लगता है। जब ये अपनी आंखें खोलता है तो उसे वह दृश्य दिखाई देता है जहां पर दुर्योधन मरणासन्न पड़ा हुआ है। द्वंद्व युद्ध में जिसे भीम ने हरा दिया, उसकी जंघाएं तोड़ डाली, अब वो मरणासन्न है। वह दृश्य जो है वह संजय के सामने आ जाता है। अंधेरा है, वह स्थान जहां मरणासन्न दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन है ये दोनों योद्धाएं आए हैं? ये कृपाचार्य और कृतवर्मा। तभी दुर्योधन के पास कृतवर्मा और कृपाचार्य आते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरह से अश्वत्थामा ने पूरे पांडव जो शिविर था रात्रि के समय जाकर वहां पर आग जला दी और किस तरह से प्रतिशोध ले लिया। कृतवर्मा ज्योतिवान भय को कुछ तिमर हटे। कृतवर्मा वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। तो युद्ध की विभीषिका का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा जो एक सम्राट बनने वाला था, आज परिस्थितियां ऐसी हैं वो मरणासन्न पड़ा है और उसको हिंसक पशु उसकी एक तरह से अभी अर्धमृत दुर्योधन की लाश को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये होती है युद्ध की विभीषिका। जीवित है अभी, होंठ हिलते से लगते हैं, समझ नहीं पड़ता है मुख से बह बह कर रक्त, काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर, हलक भी जमी होगी, अर्थात बोला भी नहीं जा रहा होगा। रुक रुक कर जरा जोर से वो बताते हैं कृपाचार्य महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा, अर्थात सबको मार डाला। महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई, तो उनको लगता है कि दुर्योधन ने ये सब सुन लिया है। वो एक तरह से अर्धमृत अवस्था में वहां पर पड़े थे, मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। पलकें भी खोली ली, ढूंढ रहे हैं किसको, शायद अश्वत्थामा को जिसने ये किया। महाराज अश्वत्थामा जो थे वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, वो अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गए थे, उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु, गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। वो आते हैं। संजय, ये क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा आता है तो वो बताने लगता है कि किस तरह से उसने पूरे युद्ध की दशा को बदला है, किस तरह से उसने अपना प्रतिशोध लिया है। लेकिन तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को, रहने दो संजय, ये पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताओ, बताते जाओ आगे क्या हो रहा है वहां। तो उसने जो गांधारी थी उसने पट्टी नहीं उतारी। जब पट्टी नहीं उतारी तो किस लिए? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मरणासन्न दुर्योधन को वह देखे। तभी अश्वत्थामा आता है। कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा मुझे। अश्वत्थामा आ गया पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष इसे, क्योंकि इसने पूरे युद्ध में जो हुआ उसका बदला इन्होंने ले लिया। अश्वत्थामा कहता है नहीं, मैं पूरा बदला नहीं ले पाया, मैंने धृष्टद्युम्न को तो मार दिया, अपने पिता की मृत्यु का बदला तो मैंने ले लिया, लेकिन अभी पांडवों का जो वंश है वो आगे बढ़ेगा। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, मैं उसको भी मारूंगा। नहीं स्वामी नहीं, अब नहीं भी अनाधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया, शेष है अभी भी सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं, सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले आप कहें। तभी क्या कहते, किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे तो दुर्योधन वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शोक सूचक संगीत।
कृपाचार्य बिब्बल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा, किसका चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धीरे धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करें। तो वो भी पूरा का पूरा बदला लेना चाहता है। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी, संजय संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने ये पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? एक बार पुनः वो पट्टी खोलती है, लेकिन तब तक जो संजय था उसको दिव्य दृष्टि युद्ध के अंत तक मिली थी, और जब दुर्योधन का अंत होता है तो उसकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। ये क्या हुआ माता? अब तक तो मैं दिव्य दृष्टि से था, मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। जल्दी करो, आंसू ना गिर जाएं, गांधारी कहती है। दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों दीवारों, आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? अंधों को सत्य दिखाने, जो सत्य को देखना नहीं चाहते। कहीं कहीं पर कोई ऐसी छोटी सी पंक्ति कवि कह देता है जिसका अर्थ बहुत विशाल हो जाता है। अंधों को सत्य दिखाने में, जो सत्य को देखना ही नहीं चाहता उसको भी सत्य दिखाने की कोशिश करने में कभी कभी स्वयं को भी भुगतना पड़ता है। यही बात संजय यहाँ पर कह रहा है। विदुर, संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या बन जा दुर्योधन? या नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें, सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। संजय, व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर कहते हैं कि चलो हम कुरुक्षेत्र की ओर चलते हैं, हस्तिनापुर को छोड़कर। वहां पर जाकर तर्पण करना होगा हमें जो मृत हुए हैं। माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधुओं से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि का। जाते हुए 18 दिनों का लोम हर्षक संग्राम जे मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। एक तरफ तो दिव्य दृष्टि मिली दूर देखने की, और फिर वो चली भी गई। चलो माता, महाराज को बुला लो। जुजुत्सु तुम भी चलो, विदुर कहते हैं। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूं? अर्थात वो पांडवों के पक्ष में लड़े थे युयुत्सु धर्म की तरफ से, और उनके कारण कौरवों का वध भी हुआ था। आज वो सोचते हैं कि क्या मेरा वो तर्पण स्वीकार करेंगे। इस तरह से वो सारे के सारे युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। वह छोड़ चढ़े कौरव नगरी को निर्जन, वह छोड़ चले रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें चौराहे जागर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वह छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र युयुत्सु विदुर संजय गांधारी। तो ये सभी की सभी चले जाते हैं युद्ध क्षेत्र की ओर। वहां जाकर वह देखते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। अश्वत्थामा डरा हुआ है, वो क्या कर रहा है, आगे ये सारा का सारा वर्णन है। धृतराष्ट्र, वृद्ध है शरीर और जर्जर चला नहीं जाता। विदुर, संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। किसके हैं रथ? वह उधर झाड़ी में छिपे हुए। ये रथ जो थे वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के हैं। वह तो कृपाचार्य हैं, इधर कृतवर्मा है। संजय, क्या अश्वत्थामा? हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र, जाने दो। गांधारी कहती है उसे रोको। संजय, रुको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग है हमारे। विदुर और युयुत्सु कहने ही लगता है तो धृतराष्ट्र रोक लेते हैं। संजय, मत नाम लो युयुत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा। और गांधारी फिर से उल्हाना देती है, और वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय, चलो यही रहने दो युयुत्सु को। पुत्र कहीं छिप जाओ,
प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। अब यही एकमात्र पुत्र बचा हुआ है। युजुत्सु कहता है ये सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किंतु किसके लिए। अब वो उहापोह की स्थिति में है, धर्म का साथ दिया, अपने बंधुओं का उसे तिरस्कार मिला। अब वो अपने बंधुओं का तिरस्कार मिल रहा है तो वो समझता है कि जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरे अंधेपन से, धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिर्वित्त में रहना चाहा। मेरे अंधेपन से, क्योंकि ये जो पुत्र था ये दासी पुत्र था, धृतराष्ट्र से उत्पन्न दासी पुत्र था, इसलिए उसने कहा मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, तो तुमने यहां से निकलकर ज्योतिर्वित्त यानी धर्म की ओर जाना चाहा। क्या वह अपराध था। गांधारी और संजय लौट आते हैं। आगे संजय तुम, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति, रह रह कांप उठता है, रथ की बलगाएं हाथों से छूट जाती हैं। गांधारी फिर से कहती है पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन से, डरता है कृष्ण से। उसे डर है कि जो कृत्य मैंने किया हुआ है ऐसा ना हो कि कहीं कृष्ण मेरा वध कर दें। फिर से युद्ध में विस्फोट होते हैं। पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। तो संजय बताते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं अश्वत्थामा की खोज में। गांधारी मार नहीं पाएंगे कृष्ण से, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे, संजय देखो तो जरा, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युजुत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाणों का, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। फिर से युद्ध शुरू हो जाता है अश्वत्थामा में और अर्जुन में। बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र में। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का, सुलगते हुए बाण फिर से गिरते हैं। माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिर रहे हैं जलते बाण यहाँ। तो युद्ध क्षेत्र में ये सारे हैं। कुछ देर के लिए मंच जो खाली रहता है, अचानक अश्वत्थामा दौड़ता हुआ मंच के पास चला आता है। उसके गले में एक बाण चुभा हुआ है, वह खींचकर अपने बाण को निकालता है, उसमें से रक्त बहने लगता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वह बच जाता है, फिर तनकर खड़ा हो जाता है और क्रोध में एक तरह से क्रोधित होकर बोलता है कि मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। अश्वत्थामा क्या कहता है, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। फिर से मुझे युद्ध में धकेल रहे हैं। अच्छा तो ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नव के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो तो इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, ये लो ये है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र चला देता है। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, और फिर अंधेरा छा जाता है। और व्यास उससे पूछते हैं ये क्या किया अश्वत्थम नराधम, ये क्या किया है गिरे हुए नर, तुमने ये क्या कर डाला। कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरे प्रतिशोध में बाधक बन। वो फिर से पुकारता है अश्वत्थामा। व्यास कहते हैं मैं हूं व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। ये गेहूं की वालों में सर्प फुंकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघलियां। अर्थात युद्ध की विभीषिका क्या होती है, युद्ध के बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं, जो शस्त्र बने हैं अगर वो चल पड़े तो उसके बाद क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें व्यास के माध्यम से लेखक ने एक तरह से हमारे सामने रखी है। आज की परिस्थितियां भी कुछ कुछ ऐसी ही हैं। जो शस्त्र बने हैं यदि ये सारे के सारे चल पड़े तो परिस्थितियां कैसी होंगी, इसका निर्णय करना मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। अश्वत्थामा क्या कहता है, भस्म हो जाने दो आने दो प्रलय व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की।
तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले अर्जुन ने छोड़ दिया है नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। तो जो इतने बड़े अस्त्र चलेंगे तो पृथ्वी की क्या दशा होगी, प्रकृति की क्या दशा होगी, ये सोचो। अश्वत्थामा कहता है मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने, मैं था अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। भयानक आर्तनाद होता है। व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से जो तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन को चला जा। एक दंड स्वरूप दोनों को व्यास जो है वो कहते हैं कि अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। होता यह है कि अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन ये जो अश्वत्थामा है ये कहता है कि मेरे पिता ने तो मुझे आगे बढ़ना सिखाया है, मैं शस्त्र चलाना जानता हूँ, इसको वापस लेना नहीं जानता। और ये बात जाकर फिर जो ब्रह्मास्त्र है उत्तरा के गर्भ में गिरता है जाकर, जिससे भ्रूण हत्या हो जाती है और उस शिशु को जो मरा हुआ पैदा होता है उसे कृष्ण फिर से जीवन देते हैं और भ्रूण हत्या का जो शाप है वो अश्वत्थामा को देते हैं, उसकी मणि छीन कर, और उसके शरीर से हमेशा दुर्गंध युक्त जो पीक है वो निकलती रहेगी, ऐसा श्राप उसको दिया जाता है। उसकी कथा आगे है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको जा मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास फिर से कहते हैं सूर्य बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, ये अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर, व्यास नहीं होगा भयानक विस्फोट। व्यास फिर से कहते हैं एक अजन्मे बच्चे का तुम वध कर रहे हो जिसका कोई दोष नहीं है, इस तरह से तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, निपेथ में पांडव बंधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। चलते चलो संजय, क्रंदन ये कैसा है सुनते हो? संजय कहते हैं अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी, करेगा ये वह अपना प्रण पूरा करेगा, यानी कि गांधारी को अब भी अपने पुत्रों का जो प्रतिशोध है उसको लेने की चिंता है। संजय, माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। धृतराष्ट्र कहते वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अब देखें जो स्वार्थ है वो कितना होता है। धृतराष्ट्र सोचते हैं कि अगर ये उत्तरा के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र गिरेगा और कृष्ण जो पांडव है उनका वंशज समाप्त हो जाएंगे, तो अब राज्य करने के लिए शेष कौन बचेगा? तो बचेगा कौन? युयुत्सु। धृतराष्ट्र को फिर यही एक तरह से स्वार्थ ने घेर लिया कि अगर कोई नहीं बचेगा तो मेरे पुत्र युयुत्सु को ही राज मिलेगा। वही कहते हैं वे, बस तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दें। कटु हंसी। युयुत्सु, इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं है इस अभागे को? फिर से जय ध्वनि होती है। धृतराष्ट्र पूछते ये कैसी जय ध्वनि? विदुर बताते हैं महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने, उत्तरा की मेरे प्रभु ने। एक क्षण को सभी स्तब्ध हो जाते हैं। कैसे विदुर? बोले वे, यदि ये ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। तो एक तरह से नव जीवन जो है उत्तरा के जो भ्रूण हत्या जो अश्वत्थामा ने की थी उसको श्री कृष्ण देते हैं। छोड़ दिया केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उसकी मणि ले ली। मणि देकर शाप लेकर खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया, जिस पर कोई भावात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती। युयुत्सु पर वो कहता है मुझको आशंका है माता गंधारी, सुनकर पराजय अपनी अश्वत्थामा की, जाने क्या कर डाले। चलो विदुर, आगे गई हैं वह, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र युयुत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई है। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय, ये है वह स्थल, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। ये है स्वर्ण शिस्त्रान, ये है गदा उनकी, ये है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है।
एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर कहते हैं, माता धैर्य धारण करें, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। कवच तो शत्रु के प्रहार से रक्षा के लिए होता है, लेकिन यदि पाप करोगे, अनुचित आचरण करोगे, तो वो कवच कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। कवच वही है यदि हमारा आचरण सही है। इसी बात को वो एक तरह से विदुर कहते हैं। सहसा गांधारी निपेथी की ओर देखती है। कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा है? कौन जीवित व्यक्ति? माता उधर मत देखें, लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से। तो उसका अंग जो था, मणि जो थी वो छीन ली गई थी, अंग अंग उसका जो था वो शिथिल हो गया था। रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त लौटा जा रहा है, वह कोई कौन है? विदुर रोको, माता उसे जाने दो, वह अश्वत्थामा है। दंड दिया उसे भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेंगे। प्रभु चक्र उसके तन में रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिमटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। तो कभी अश्वत्थामा मरेगा नहीं, लेकिन हमेशा कष्टों में। रौरव एक नरक होता है जिसकी पीड़ा बहुत दुखदायी होती है, ऐसे नरक में वो जलता रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। ये जो है सात चिरंजीवी माने जाते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च विभीषणा, कृपाचार्य, परशुरामेति सप्तैते चिरंजीवी। ये हमेशा जीवित रहते हैं, ऐसा माना जाता है। उसमें से अश्वत्थामा जी है जिसको भ्रूण हत्या के पाप की सजा देकर कृष्ण ने छोड़ दिया, और वो इस तरह के अंगों के साथ इस समय भी जीवित है, ऐसा माना जाता है। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। अस्थि शेष तो क्या वह पड़ा कंकाल मेरे पुत्र का है? यानी कि पशु खा गए वो कंकाल। धैर्य धरो माता, गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा कंकाल मेरे पुत्र का, किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है, ये सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी, वो श्राप देने लगती है कृष्ण को। वो सोचती है कि कृष्ण यदि चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, और वो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण भी कृष्ण को मानती है। और यही देखकर दुर्योधन को देखते हुए, अश्वत्थामा को देखते हुए वो क्या करती है, अंत में गांधारी जो कृष्ण को श्राप देती है। इसी श्राप के कारण इस अंक का जो नाम था वो गांधारी का श्राप पड़ा था। आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी, अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने ये शाप दिया भीम को? भीम ने जो इसको अधर्म से